मैंने एक सूफी फकीर के बारे में सुना है जिसका एक छोटा सा स्कूल था और दूर दूर से मेहमान उससे मिलने आते थे। एक दिन एक राजकुमार उससे मिलने आया और सूफी के पास सही बर्तन नहीं थे जिसमें वह इस राजकुमार को खाना बनाकर दे सके। इसलिए वह राजा के पास गया और उसने उससे कहा, हमारे गरीब विद्यालय में एक राजकुमार आया है और हमें आपसे सोने और चांदी के कुछ बर्तनों की आवश्यकता है। हम उन्हें कल लौटा देंगे क्योंकि कल सुबह तक वह चले जाएंगे। इसलिए उसने 7 बर्तन लिए। अगले दिन वह 9 घड़े लेकर आया। राजा ने पूछा, तुम तो 7 ही ले गए, 9 घड़े क्यों लाए हो? ये 2 छोटे बर्तन मेरे नहीं है। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? कल रात आपके बड़े बर्तन ने इन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये जुड़वा बच्चे हैं। राजा को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लालच ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है? यह आदमी गलती से ये बर्तन ले आया है तो स्वीकार क्यों नहीं करते? उसने ले लिया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। नहीं तो बच्चे कौन लाता है? अगर बर्तन बच्चे देते हैं तो लोग बच्चे पालते हैं। 1 महीने बाद सूफी फिर आए। उसने कहा, फिर राजकुमार आया है और हमें और बर्तन की जरूरत है क्योंकि वह कुछ दोस्त भी लाया है। तो उसने लगभग 20 बर्तन ले लिए, लेकिन फिर वह 2-3 दिन तक कभी नहीं आया। राजा ने उसे बुलाया, क्या हुआ? तुम वापस नहीं आए? उन्होंने कहा, मुझे खेद है। उनमें से 10 की मृत्यु हो गई। अब तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए? बर्तन कैसे मर सकते हैं? उन्होंने कहा, बस उसके बारे में फिर कभी सोचूंगा। यदि बर्तन बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो वे मर क्यों नहीं सकते? तो आज यह अच्छा था, लेकिन मैं जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि कल यह बुरा होगा और तब आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप और केवल आप ही हैं? अपनी जिम्मेदारियों को इधर उधर मत फेंकिए।